मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी जिसमें हम पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके थे, इसका चैप्टर नंबर 12 का आज हम स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जिससे हम बारे में पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। और विद्युत विभव क्या होता है? सबसे पहले तो हमने विद्युत क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किसी निश्चित चालक में बहने वाले आवेश, निश्चित समय में बहने वाले आवेश क्या कहलाते हैं? उसका विद्युत धारा कहलाएगी। और हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा को एम्पियर में हम क्या करते हैं? माप सकते हैं, यानी इसका विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अब बात कर रहे हैं विद्युत विभव की। अब विद्युत विभव क्या होता है तो हमको पढ़ना है, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या रीज़न होता है जिस वजह से क्या होते हैं, जो कोई हमारा चालक होता है उसमें से आवेश प्रवाहित हो सके। यानी कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे जो चालक है उसमें क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका रीज़न क्या है? जैसे हम देखते हैं कि जो कॉपर है, कि तार है, उसमें क्या होती है? आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं हो सकते। और वैसे अगर कोई धातु है तो जैसे कॉपर हुआ तो कॉपर में क्या है? जो आवेश है वो अपने आप प्रवाहित नहीं होंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। यानी कि अगर हम कॉपर हैं हमारे पास और हम चाहते हैं कि उसमें हम क्या करें? धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो नॉर्मली धारा प्रवाहित नहीं होगी। किस तरह से? जैसे हम नली की बात करें कि हमने कोई और पानी की टैंक से हमको क्या करना है? पानी बाहर निकालना हो तो वो किस केस में निकलेगा? अगर डायरेक्टली आप उसमें से पानी के टैंक में अगर नली डाल दोगे तो पानी बाहर आने लगेगा क्या? नहीं आएगा। तो वही इसी तरह से बोला गया है यहाँ पे कि अगर कोई चालक है उसमें से हमको क्या करनी है? विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो अपने आप प्रवाहित नहीं होती है। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च स्तर पर रखें, जल टैंक से जोड़ दें जिससे नली के दोनों सिरों के बीच कोई दाब अंतर बन जाए तो नली से मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होने लगता है। अब हम क्या करें कि जो है हमारा वाटर टैंक है वो ऊपर है और उसमें हम क्या कर दें? नली डाल दें, है ना। तो इस केस में क्या होगा? जो हमारा नली है उसके सिरों पर, यानी कि जो एक सिरा जो हमने टंकी में डाला है वो और जो दूसरा सिरा जो खुला हुआ है वो, उन दोनों के बीच जो होगा दाब का अंतर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जिस वजह से क्या होगा, हम अगर जो हमारा खुला सिरा है यानी कि जो टंकी के बाहर सिरा उसमें से क्या होने लगेगा? जो हमारा पानी है वो बाहर आने लगेगा। ठीक इसी तरह से कोई चालक जो होता है, हमारा चालक तार जो होता है, उसमें आवेशों के प्रवाह करने के लिए यानी कि विद्युत धारा को प्रवाह के लिए क्या होता है? गुरुत्वीय बल का कोई महत्व नहीं होता है। जो गुरुत्वीय बल होता है उसकी भूमिका नहीं होती। ये किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। यानी कि जो चालक होता है उसमें क्या हो? विद्युत दाब में कोई अंतर होगा तभी क्या होगा? हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और यही अंतर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी हम विभव में यह अंतर एक या एक से अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और ये विभव में जो अंतर उत्पन्न होता है वो किस केस में उत्पन्न होगा? एक या एक से अधिक सेल से बनी जो बैटरी होगी उसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सेल के जो टर्मिनल्स है उनके बीच क्या होता है? अगर विद्युत विभवांतर क्या होता है? उन दो सेल के टर्मिनल्स के बीच भी क्या हो सकता है? विभवांतर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। अब ये विभवांतर जो होता है वो उस केस में भी एक्टिव होता है जब क्या होता है? हम सेल में से अगर विद्युत धारा नहीं भी ले रहे हैं तब भी क्या होगा? उनके सिरे पर जो विभवांतर होगा वो क्या रहता है? बना रहता है। यानी कि विभवांतर तब भी एक्टिव रहता है जब क्या हो जाए? सेल से हम धारा नहीं ले रहे हो। अब अगर हम उसी जो हमने देखा है विभवांतर को, उसमें हम क्या करते हैं? उसको जो हमारा सेल है जिसमें हम विभवांतर की बात करते हैं उसको अगर हम किसी चालक परिपथ से जोड़ दें, यानी ऐसे परिपथ से जोड़ दें जिसमें विद्युत धारा है, तो उसके इसमें क्या होगा? ये विभवांतर ही होगा जो हमारे क्या करेगा? उन चालक को, जो हमारी चालक में से जो आवेश है यानी चालक में जो विद्युत धारा है उनको क्या करेगा? गति प्रदान करेगा। और यही जो गति है वो क्या हो जाएगी? उसी के कारण क्या हो जाएगी? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यानी हमारा जो विभवांतर का काम क्या होता है? जो हमारी विद्युत धारा जो होती है उसको क्या करना होता है? चालन करना होता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। और अगर विद्युत परिपथ में हमको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हमको पता है कि सेल ही काम कर रहा होता है वहाँ पे।
तो सेल क्या कर रहा होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो दे रहा होता है, तभी उसी केस में क्या होती है, हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उसके कार्य द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि कोई दो धारावाही चालकों के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है ना। तो अगर हमको यहाँ से कोई यहाँ तक आवेश को प्रवाहित किया गया है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आवेशों को प्रवाहित किया गया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं विभवांतर कार्य कर रहा है ना। तो इस केस में हम विभवांतर को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जो एकांक आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करता है, आवेश लाने के लिए किया जाता है। यानी विभवांतर को हम इस तरह से परिभाषित कर लें कि जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विभवांतर होगा। अब विभवांतर को किस तरह से देख सकते हैं हम, विभवांतर को हम कह रहे हैं कि कार्य के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों बीच के दो, अगर हमारे दो क्या है, बिंदु हैं, तो उनके बीच का विभवांतर निकालना होता है। हम किस तरह से निकालेंगे, विभवांतर क्या होता है, किया गया कार्य अपन में आवेश हो जाएगा। यानी कि विभवांतर क्या हो जाएगा कि जैसे अगर ये दो ए और बी दो पॉइंट हैं, तो इनके बीच जो चला है दूरी चली है वो, तो हो जाएगा किया गया कार्य, और आवेश जितने आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले गया वो क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विभवांतर को इस टर्म में लिख सकते हैं कि विभवांतर वी जो होगा वो क्या होता है, W/Q के बराबर होता है। यानी विभवांतर कार्य अपॉन आवेश क्या होता है, हमारा विभवांतर होता है। और अगर हमको एक वो जो विभवांतर होता है इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और अगर हम वोल्ट की 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहें, है ना, तो इसको क्या दे सकते हैं, यानी कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जब किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को, यानी कि ये दो विद्युत बिंदु हैं हमारे ए और बी, इनके बीच क्या करेंगे हम, कार्य की बात करें, यानी कि एक कूलाम आवेश को, है ना, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया गया हो, तब उसका जो विभव होगा, यानी जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी किसी निश्चित एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया गया हो, तो उस केस में जो हमारा वो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो विभवांतर है वो आवेश के निर्भर करता है ना। अगर आवेश कम होंगे तो विभवांतर ज़्यादा होगा, और आवेश ज़्यादा होगा तो विभवांतर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से विभवांतर पे हमारा क्या निर्भर करता है, हमारा कार्य निर्भर, जो हमारा विभवांतर है वो किस पर निर्भर करता है, कार्य पर निर्भर करता है। उसके बाद हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है विभवांतर के मापन यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो तो हमने पढ़ लिया कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है ना। और विभवांतर का जो मात्रक होता है ना, तो उसको क्या में मापा जाता है, विभवांतर को बोल तो दिया हमने कि इसको वोल्ट में मापा जाता है, पर इसका एक मापक यंत्र भी होता है। यानी इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं के पार्श्व में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापन होता है। और वो वोल्ट मीटर कहीं यूज़ करेंगे, वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको विभवांतर याद करना हो, यानी दो बिंदुओं के बीच उसको लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि हम विभवांतर को कहाँ कंसिडर करते हैं, दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर ही हम देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जिस तरह से हमको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको 12 वोल्ट क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, और दोनों बिंदुओं के बीच का आवेश दे रखा है 2 कूलाम। अब हम इसमें कार्य निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी पॉइंट से जो हमने देखा था। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जो हमारा विभवांतर होता है वो होता है W/Q होता है। यानी कि हमारा जो विभवांतर होगा वो होता है, क्या होता है, उसमें V बराबर W/Q लिखते हैं। हमको निकालना क्या है, W निकालना है, यानी कार्य निकालना है, तो हम V/Q कर दें, क्योंकि हमको W निकालना है ना। तो V का मान क्या है हमारे पास 12, और Q का मान क्या है 2 कूलाम। तो हमारा जो जूल में हमारा जो कार्य आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 24 जूल हो जाएगा, है ना। ठीक, ये हो गया। इतना होने के बाद आपको इसकी जस्ट बाद क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो ये रहे। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखा, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी
चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने के लिए सहायता करती है। तो क्या सहायता करती है चालक के सिरों पर विभवांतर बनाने के लिए? बैटरी होगी तभी तो विभवांतर उत्पन्न होगा, है ना। तो बैटरी जो होती है तो चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखती है। दूसरा क्या है, यह कहने का क्या तात्पर्य कि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अभी हाल हमने देखा कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया गया हो तो उस केस में विभवांतर 1 वोल्ट होता है। दूसरा दे रखा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो कितनी ऊर्जा दी जाएगी, कैसे निकालेंगे? हमको देखना है कि 6 वोल्ट हमारा क्या है, आवेश है, यानी विभवांतर 6 है, उसको 1 कूलाम आवेश ले जाना है ना। तो उस केस में कार्य कितना होगा वो निकालना है हमको, है ना। तो इसको हम कार्य को x रख दें और हमको टोटल आवेश कितना बोला है, 1 कूलाम ले जाना है ना। तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 6 जूल हो जाएगी। हमको क्या करना पड़ेगा, 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमको जो नेक्स्ट देखना है वो देखना है विद्युत परिपथ आरेख। अब हमको देखना है कि हम क्या जानते हैं कि कोई भी विद्युत परिपथ, जैसा कि हमने अभी तक विद्युत परिपथ देखी है, उसमें एक बैटरी या एक सेल होता है, एक प्लग होता है, एक कुंजी यानी प्लग होता है, एक क्या होता है, कोई भी बैटरी लगी होती है, यानी कोई भी क्या होता है, बल्ब लगा होता है। बाकी इन पूरे परिपथ को किससे जोड़ा जाता है, संयोजित तार से जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथों का प्रायः ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है। तो इसी तरह से क्या हो सकता है, विद्युत परिपथ को अगर हमको यूँ अगर हम सर्किट जोड़ रहे हैं ना, तो वो तो हम रियल में अलग जोड़ रहे होते हैं। तो हमको इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हमारी सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो जिससे परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सके। जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी, अगर हम देखा था ना कि अगर हम यू लिख देते हैं तो हमने देखा था कि एक कुंजी है, अगर यू बना हुआ था कुछ तो वो देखा था हमने बल्ब है। तो इसी तरह से क्या किया गया है, इन्होंने कुछ प्रतीकों का निश्चय कर दिया है कि ये प्रतीक बना हुआ है, यानी कि उसी पर्टिकुलर चीज़ को दर्शा रहा होगा। तो इसी तरह से कुछ प्रतीक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है विद्युत सेल, है ना। अगर विद्युत सेल को दर्शा रहा होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। अगर इस तरह से कुछ बना हुआ होगा तो वो क्या बता रहा है कि ये क्या है, विद्युत सेल है। उसके बाद जो सेकंड दिया हुआ है वो दे रखा है बैटरी या सेलों का संयोजन। जब इसी तरह की चीज़, है ना, एक से ज़्यादा बार बनी हुई है, जो हमारा विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है वो एक से ज़्यादा बार बना हुआ है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, बैटरी या सेलों का संयोजन कहते हैं। उसके बाद दे रखा है हमको, अगर इस तरह से दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि कुंजी जो है वो खुली हुई है, यानी कि हमने प्लग जो चला रखा है वो उसमें हमने क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है। जब हम इसमें इस तरह से लगा दें तो ये बताता है बंद कुंजी, यानी कि हमने जो कुंजी है यानी जो बटन है वो क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। उसके बाद बता रहा है अगर इस तरह से दे रखा हो तो ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे 2 तारों को क्या करा हुआ है, जोड़ा हुआ है ना। ये इस तरह से हो, अगर इस तरह से हो तो बता रहा है कि ये जो तार है वो किस तरह से, बिना संधि के तार है, यानी क्या, सिर्फ एक तार दूसरे तार को क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हमको इस तरह से दिया हुआ हो, इस तरह से, 1 मिनट, सॉरी, इस तरह से दिया हुआ हो तो ये हमको क्या दिखा रहा हो, बल्ब दिखा रहा होगा। या फिर इस तरह से भी अगर बना हुआ तो वो भी क्या दिखा रहा होगा, बल्ब दिखा रहा होगा। इसके अलावा फिर दिया हुआ है हमको, अगर इस तरह से दिया हुआ तो वो बताता है हमारा प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध में भी इस तरह से साइन दिया हो तो वो बताता है परिवर्ती प्रतिरोध। अगर इस तरह से साइन बना हुआ हो तो वो बताता है परिवर्ती प्रतिरोध। अगर इस तरह का साइन होता है तो वो बता रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अमीटर रखा हुआ है। और अमीटर कब लगा होता है, जब हमको क्या नापना होते हैं, विद्युत धारा मापनी होती है, तो क्या लगाते हैं, हम अमीटर लगाते हैं। इसी के साथ अगर इसकी जगह लिखा हुआ V लिखा हुआ तो ये V क्या दर्शा रहा होगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर को दर्शा रहा होगा। और वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर को मापता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।